Please subscribe my channel and press bell icon to get latest notification of class 10th, 11th, 12th math. मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्लास 11th मैथ। तो चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट देखते हैं कि एंगल होता क्या है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि एंगल क्या है। सिंपल बोलेंगे कि व्हेन टू रेज originated from same end point that is called angle। फिगर से समझते हैं। सपोज ये मैं ले रहा हूँ ये ओ ए एंड अगेन एक और रे ले लिया मैं ओ बी। दोनों रे एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, एंगल फॉर्म होगा। इसमें इस एंगल को एक बोलते हैं टर्मिनल साइड। इस साइड को क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड। क्लियर? चलिए, तो जब एंगल समझ गए, एक नेक्स्ट क्या है? सेंस ऑफ एंगल। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कब पॉजिटिव एंगल आएगा, कब नेगेटिव एंगल आएगा। तो यही एंगल अगर मैं फॉर्म कर लूँ तो ये इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड तो है ही। मैं नेमिंग दे दूँ ओ बी ए। जब क्लॉक साइड, सपोज कि मैं इसको रेफरेंस लेके मैं क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन यही जब दूसरा एंगल बनाऊं, सपोज ये एंगल बनाता हूँ ओ ए बी, तो यहाँ से किधर जा रहे हैं हम लोग? ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना। तो क्लॉकवाइज में क्या देगा? निगेटिव एंगल आएगा। सपोज यहाँ प्लस थीटा ले लिए तो यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव थीटा। नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो ये कुछ सेंस ऑफ एंगल था कि कब पॉजिटिव एंगल होता है, कब नेगेटिव एंगल होता है। तो पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे और नेगेटिव एंगल कब मिलेगा? जब हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रेडियन के बारे में, देखते हैं कि रेडियन आखिर है क्या। तो इतना आप नोट कर ले। तो रेडियन का मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हूँ, देखिए क्या है। एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। सेंटर ये हो गया ओ। इस सेंटर पे क्या बोल रहा है? एक एंगल सबटेंड होगा। कैसे? विच इंटरसेप्ट एन आर्क। तो एक आर्क मैं ड्रॉ कर लूँ, सपोज कि ये आर्क है इतना, तो यहाँ से एक एंगल सबटेंड हो गया। तो एन आर्क इक्वल टू इट्स लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सपोज कि ये 1 यूनिट कंसीडर करूं रेडियस, तो ये आर्क भी कितना लेना होगा? 1 यूनिट। तो ये जो एंगल सबटेंड होगा ना, उसको बोलेंगे 1 रेडियन, और रेडियन को इंडिकेट करते हैं सी से। क्लियर? तो इसको मैं ले लिया क्या? एल, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लेंथ ऑफ आर्क। और ये तो रेडियस है ही 1 यूनिट। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि 1 रेडियन, 1c को क्या बोलेंगे? 1 रेडियन ही बोलते हैं हम लोग। तो ये रेडियस 1 यूनिट लिया, ये आर्क का लेंथ भी 1 यूनिट लिया, तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन। ये स्टेटमेंट में यही बोल रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा आया उसको मैं बोल सकता हूँ थीटा इक्वल टू, सपोज इसको एल लिया ना, तो एल अपॉन ये रेडियस कितना है? आर। यही किया हूँ। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। और ये जो थीटा आएगा किस में आएगा? इन रेडियन में आएगा। क्लियर? चलिए, तो ये रेडियन का कॉन्सेप्ट हुआ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, रिलेशन देखते हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। तो टॉपिक लिखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन
एंड डिग्री। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, फिगर से समझते हैं बात को कि क्या है इसमें। अभी अभी बताया, ये सपोज कि ये आर्क लेंथ एल ले लिया और ये सेंटर हो गया, ये रेडियस क्या हो गया आर्क, सॉरी आर। तो अब ये एंगल सबटेन मान लीजिए कि ये थीटा है। तो क्लास 10th में पढ़े हैं ना, लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर। तो मैं अब यहाँ पे कंडीशन मान लिया, लेट सपोज कि आर यदि 1 यूनिट हो तो एल भी क्या ले रहा हूँ 1 यूनिट। तो थीटा क्या हो जाएगा 1 रेडियन। इसके पहले अभी बताया, यहाँ पे सारा वैल्यू इस पे पुट करूँ तो लेंथ ऑफ आर्क कितना ले रहे हैं 1, थीटा क्या है 1 रेडियन डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई, और रेडियस भी क्या ले रहा हूँ 1 यूनिट। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 360, ये क्या चीज़ में था डिग्री में ही था, 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 180 आएगा, तो पाई रेडियन बच गया। तो पाई रेडियन इक्वल टू मैं बोलूँगा 180 डिग्री। यहाँ से एक रिलेशन आया रेडियन और डिग्री में। इसी को मैं 1 अगर रेडियन निकालना हो तो पाई उधर डिवाइड में चला जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। 1 डिग्री में अगर आपसे पूछे तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180, इधर ट्रांसफ़र होगा तो पाई बाई 180, और ये रेडियन में। तो ये कॉन्सेप्ट था, क्या रिलेशन होता है रेडियन और डिग्री में। इसी के हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट मूव करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में 2 टाइप का है, एक सेक्साजेसिमल सिस्टम एंड नेक्स्ट सेंटेसिमल, और इसी को फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में प्रत्येक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे राइट एंगल है तो उसको कितना में 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसमें 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट, 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स। इसमें एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 ग्रेड को 100 में, 1 मिनट को 100 में। तो समझते हैं 1 बाय 1 कि आखिर ये है क्या। 1 राइट एंगल को अगर 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री देगा ना, क्लियर है। तो 1 डिग्री जो मिला यहाँ से, उसको फिर फर्दर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट मिलेगा, एंड फर्दर इस 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सेकेंड मिलेगा। तो जो भी मैं लिखा हूँ इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि 1 रिवॉल्यूशन, ये जानते हैं रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, एंड अगेन बोल सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये डिग्री का सिंबल है, एक डैश दिया हूँ तो ये मिनट का, और डबल डैश, एक सिंगल डैश मिनट का सिंबल है और डबल डैश सेकेंड का। तो ये जो मिला ये सेक्साजेसिमल सिस्टम में, तो रिमेंबर रखिएगा हमेशा 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। नेक्स्ट सेंटिसिमल और फ्रेंच सिस्टम में देखें तो 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा ग्रेड मिलेगा। तो मैं यहाँ बोलूँ 1 राइट एंगल या फिर
90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड, ठीक है ना। 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा था, 1 ग्रेड। तो 1 ग्रेड को फर्दर मैं डिवाइड करूँ 100 पार्ट में, तो वो क्या आएगा, 100 मिनट। एंड अगेन मैं इसको इस 1 मिनट को 100 पार्ट में डिवाइड करूँ तो मिलेगा सेकेंड। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, 1 मिनट में तो हम लोग जानते हैं 60 सेकेंड, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में होता है, कैंटेसिमल में ऐसा नहीं होता है। दो सिस्टम मिल गया हमको, तो अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ना, कि डिग्री से ग्रेड, ग्रेड से रेडियन, तीनों का क्या है तो देखते हैं। 3 को सिस्टम मिला ना मुझे, क्या क्या सिस्टम मिला, 3, एक डिग्री मिला, ग्रेड और रेडियन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो इसका रिलेशन होता है d/90, d क्या इंडिकेट कर रहा है, डिग्री, g फॉर ग्रेड तो g/100 एंड r क्या इंडिकेट कर रहा है, रेडियन, तो r/π/2। तो ये रिलेशन मिला। इसी को फर्दर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे समझते हैं बात को। अभी तक यहाँ ये दोनों से पढ़ा कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1 राइट एंगल के लिए क्या बोले थे, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। है ना। मैं ना यहाँ पे डिग्री और ग्रेड में रिलेशन कुछ फाइंड आउट करने जा रहा हूँ कि 1 डिग्री में कितना ग्रेड होगा, वो फाइंड आउट करने जा रहा हूँ मैं। तो 1 राइट एंगल मीन्स व्हाट, 90 डिग्री, वही तो लिखा हूँ, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। तो 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट, 100/90 ग्रेड। तो कंप्लीट अगर ले लें 360 डिग्री इक्वल टू, तो क्या होगा, 100/90 इंटू 360, 0 से 0, 9 4 जा 4, ये आ गया कितना, 400 ग्रेड। तो अगर मैं 360 डिग्री लूँगा तो ग्रेड कितना आएगा, 400 ग्रेड आएगा। ये डिग्री और ग्रेड में रिलेशन मिला। इसी को और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे देखें बात को, 1 डिग्री, इसके पहले मैं अभी बताया था आपको पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैं वही लिख देता हूँ पहले, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/180 रेडियन। तो ये डिग्री से रेडियन में, और डिग्री से ग्रेड में क्या था, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड, तो 1 डिग्री इक्वल टू 100/90, ये वाला यूज कर रहा हूँ मैं। तो मैं बोलूँगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 100/90, 0 से 0 कैंसिल होगा तो 10/9 आएगा, 10/9 ग्रेड। तो अब ये देखिए 1 डिग्री इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल होगा, तो सारा का सारा ये 1 डिग्री के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे फाइनल बोलूँ कि 1 डिग्री जो होगा π/180 रेडियन इक्वल टू 10/9 ग्रेड। ये रिलेशन मिला, ये भी आप रिलेशन दिमाग में रखें। किसी में भी अगर कन्वर्ट करने के लिए कहेगा तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, रेडियन से डिग्री में या डिग्री से ग्रेड में, या आप ये यूज करें या ये यूज करें। यही चीज़ यहाँ पे और सिंप्लीफाई वे में मैं लिख दिया हूँ। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं
और देखते हैं कि क्या है रिलेशन, रेडियन और रियल नंबर में क्या रिलेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें आप। तो चलिए इस रिलेशन बिटवीन रेडियन और रियल नंबर में क्या है समझते हैं बात को। मैं एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे सेंटर ले लिया सपोज ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन होगा, मान लीजिए सपोज ये पॉइंट P, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कैसा लाइन? नंबर लाइन। नंबर लाइन तो मालूम है ना आपको। सपोज कि ये y एक्सिस वाला है, तो यहाँ से ऊपर पॉजिटिव और यहाँ से नीचे निगेटिव, तो मैं ये 0 1 2 आगे फर्दर मूव होगा, यहाँ पे ले लूँ -1 -2। अब मैं क्या करूँ, इस नंबर लाइन को, ये तो आगे इन्फिनाइट तक जाएगा ना, मैं इसको यदि रोप करूँ रस्सी जैसा, मैं इस सर्कमफ्रेंस पे पूरा बैठा हूँ, तो ये 1 जो नंबर लाइन इंडिकेट कर रहा है वो कहाँ पे आएगा? सर्कल पे 1 रेडियन के इक्वल आएगा। अब 1 रेडियन क्या बोले थे आपको कि ये अगर 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो बोलेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 1 रेडियन होगा। तो मैं ये फिगर सही से नहीं बैठा है, ये 1 थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो बस वही मैं समझा रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिगर तो आप अच्छे से बना सकते हैं। चलिए मैं फर्दर 1 वहाँ पे आगे ले लूँ, तो अगर इसको रॉप करेंगे तो ये 1 यहाँ पे आके बैठेगा, फिर ये 2 सेकेंड रेडियन पे बैठेगा। तो मतलब प्रत्येक नंबर लाइन 1 है तो 1 रेडियन इंडिकेट करेगा, 2 है नंबर लाइन पे तो 2 रेडियन इंडिकेट करेगा। क्लियर है ना? चलिए तो इसके लिए एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखा हूँ क्या कि व्हेन वी रोप द लाइन PA, तो P यहाँ पे था, A सपोज मैं यहाँ पे A ले लिया और यहाँ पे B मैं ले लिया। PA को एंटी क्लॉकवाइज में अगर रोप करूँ और PB को एंटी क्लॉकवाइज में अगर रोप करूँ, तो बोल रहा है एवरी रियल नंबर, ये जो रियल नंबर है ना 1 2 3 ऊपर -1 -2, ये जो भी होगा रियल नंबर करस्पॉन्ड टू अ रेडियन, मतलब कि ये प्रत्येक एक रेडियन को इंडिकेट करेगा और इसका कन्वर्स भी होगा। यानी 1 रेडियन एक रियल नंबर को इंडिकेट करेगा और 1 रियल नंबर एक रेडियन को इंडिकेट करेगा। कन्वर्स का मतलब यही हुआ। इसको और अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए देखते हैं आगे। सपोज तो यहाँ पे एक और स्टेप में बोल सकता हूँ कि नंबर गिवन इन रेडियन, शॉर्ट फॉर्म में अगर बोल दूँ कि जो रेडियन में जो नंबर दिया हुआ रहेगा और जस्ट वो क्या है, एक रियल नंबर ही होता है। कैसे? यहाँ पे एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं सपोज मैं ले लिया sin 1 रेडियन, तो 1 रेडियन यहाँ पे देखें बात को, मैं बोला कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 1 एक नंबर लाइन पे जो नंबर है वो एक रियल नंबर के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ sin 1 रेडियन इक्वल टू sin 1, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन sin 1 इज नॉट इक्वल टू sin 1 डिग्री, ये ऐसा लिख सकता हूँ लेकिन ये डिफरेंट है। रियल नंबर और डिग्री बोथ आर डिफरेंट। रियल नंबर एंड डिग्री बोथ आर डिफरेंट। चलिए तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपको। 1 रेडियन, अभी मैं इसके पहले कॉन्सेप्ट समझाया, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180/π डिग्री। इसको सॉल्व करूँ तो 180 इधर 22/7, तो 22 होगा, 7 ऊपर आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो आप सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर से, ये आपको आएगा 57.3 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू। चलिए तो अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ ना, sin 1 का वैल्यू निकालता हूँ। तो sin 1 बोलें या फिर sin 1 रेडियन बोलें, बात एक ही चीज़ है।
और 1 रेडियन डिग्री में कितना आया है 57.3 डिग्री। मान लेते हैं सपोज कि ये 60 डिग्री हो, क्योंकि मुझे साइन 60 का वैल्यू मालूम है, 57.3 का नहीं मालूम है, तो मैं मान लिया। चलिए साइन तो 1 रेडियन कितना आया, लेट माना हूँ 57.3 डिग्री को 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.866, है ना। साइन 1 रेडियन दोनों एक ही चीज़ है, तो इतना आ गया। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि साइन 1 डिग्री, तो साइन 1 डिग्री इतना नहीं आएगा। ये आपको कैलकुलेट करेंगे तो साइन 1 डिग्री का जो वैल्यू आता है 0.017 आता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते थे साइन 1 इक्वल टू साइन 1 रेडियन? नहीं, साइन 1 तो आया 0.866 और साइन 1 डिग्री आया 0.017, तो इसलिए ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं साइन 1 इक्वल टू साइन 1 रेडियन। तो ये कॉन्सेप्ट था रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। तो आप इसे नोट कर लें। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो भी अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे क्वेश्चन, उस पर बेस्ड। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, कन्वर्ट 2π/15। सी क्या इंडिकेट कर रहा है, सॉरी सी इंडिकेट कर रहा है रेडियन। तो इस रेडियन को कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मुझे रिलेशन मालूम है कि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो पाई रेडियन को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, पाई इंटू 1, कोई चेंजिंग थोड़ी होगा, पाई मल्टीप्लाई में उधर ट्रांसफर होगा। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। कितना रेडियन लेना है, 2π/15, तो 2π/15 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, मल्टीप्लाई कर देंगे 2π/15, पाई से पाई कैंसिल, 5 3 जा 536, 3 से जाएगा कितना 12 बार में, 12 2 जा 24 डिग्री, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लूँ, मैं बोलूँ कि कन्वर्ट 40 डिग्री 21 मिनट इनटू रेडियन। तो इसको आप टोटल को फर्स्ट क्या चीज़ में, डिग्री में कन्वर्ट करें। जैसे डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना था, तब पहले जैसे सपोज मान लीजिए कि 60 मिनट 30 सेकेंड है, इसको आवर में चेंज करना रहे, तो पहले तो इस 30 सेकेंड को भी मिनट में चेंज करेंगे। तो 60 + 30/1 सेकेंड में कितना मिनट, 1/60, तो 60 से डिवाइड किया तो 1/2, इसको सॉल्व करें तो 121/2, ये मिनट में आ गया। इसको अब चेंज करना होगा आवर में, तब 60 से डिवाइड करेंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, डिग्री और मिनट को आप फर्स्ट, ये डिग्री है ये मिनट है, इसको आप डिग्री में चेंज करें फर्स्ट। मैं बोलूँगा 40 डिग्री प्लस इस मिनट को डिग्री में चेंज करना है। तो मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 डिग्री में जानते हैं ना, 1 डिग्री इक्वल टू कितना 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो 21 मिनट इक्वल टू 1/60 इंटू 21, तो 20/60। तो मैं यही करने जा रहा हूँ 21/60। 21 तो कट नहीं रहा है ना, कुछ ऐसा एग्जांपल नहीं कि कटने वाला हो। सपोज मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 20 ले लिया, ये 20, अब ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। 0 से 0
2/3 1/3। एलसीएम ले लूँगा 4 3 ज़ा 120 + 1 121/3। ये क्या चीज़ में आ गया, डिग्री में। अब इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो मुझे मालूम है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो डिग्री से रेडियन में जाना तो पहले डिग्री को ले आए, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री, सॉरी रेडियन। तो कितना डिग्री लाना है, तो 121/3 डिग्री इक्वल टू इतना से मल्टीप्लाई कर देना है, पाई बाई 180 इंटू 120/3। तो इसको आप सॉल्व कर लें, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 121 पाई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 540। क्या चीज़ में आ जाएगा, ये रेडियन में आ जाएगा। ये आंसर हो गया।